हेलो बच्चों, निर्माण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में हमने जो पहला टॉपिक लिया है वो हमारा पहला टॉपिक है लासा तथा मासा, यानी एलसीएम और एचसीएफ हमने क्या किया है, शुरू किया हुआ है इस टॉपिक पर। तो हम बातचीत करेंगे। कल भी हमने शुरुआत की थी लासा और मासा की। आज हम जो है उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो कल मैंने आपको लासा और मासा के बारे में बताया था और मासा हमें कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने देख लिया था। तो आज के हम पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। चलिए, आज हमारा पहला सवाल है आज का हमारा पहला सवाल है। तो जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो वो प्लेलिस्ट पर जाइएगा, तो आप जो है पुराना वीडियो भी देख लीजिएगा। हमने कल ही से शुरू किया है, मैथ की क्लास शुरू की है और लासा मासा हमने उसमें शुरू किया है। तो आप पुराने वीडियो भी देख लीजिएगा और चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको क्लास का मिलता रहे। तो और डेली मैथ की क्लास आपको जो है सुबह 10 बजे आपके अगर बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो नोटिफिकेशन में आपको सुबह 10 बजे क्लास का टाइम है तो आपको मिल जाएगी डेली क्लास। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है कि 48, 50, 98, 54 और 72 का लासा ज्ञात करें। हमारे सामने देखिए सवाल है आज का पहला कि 48, 50, 98, 54 और 72 का हमको क्या करना है, लासा ज्ञात करना है। और लासा देखिए कल ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि लासा का मतलब क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो सके। तो देखिए लासा निकालने का हमारा तरीका क्या रहेगा, हमें देखिए फैक्टर करने पड़ेंगे। हर एक के हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर में जो अधिकतम होगा उसी को हम लेंगे। देखिए 48 क्या फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, अगर आप करेंगे 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दिया 48। ठीक है, ये हो जाएगा फैक्टर। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 24 और 24 दूनी 48। कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। और इसके फैक्टर कहने का मतलब, हाँ यहाँ से देखिए 2 नहीं आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दिया कितना 48। अगर आप देखेंगे इसके फैक्टर जैसे हमारी पुरानी विधि हम निकालेंगे 2 से 24 बार में, 2 से काटेंगे इसे 12 बार में, 2 से काटेंगे इसे 6 बार में, 2 से काटेंगे इसे 3 बार में और 3 से आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1 2 3 4 और देखिए और 3 आ जाएगा। तो ये हमने 48 के गुणनखंड कर लिए। दूसरा हमारे सामने फिर है 50। तो 50 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 5 5 25 दूनी 50। ठीक है, 98 के गुणनखंड करेंगे तो 2 फिर गुणे 2 2 दूनी 4। ठीक है, 98 के जैसे फैक्टर हम करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 चौके 8 और 2 चौके 8 और कितना हो जाएगा, एक बचेगा इधर और 2 नाम 18 49 7 7 7। तो 2 गुणे 7 गुणे 7 यानी 7 7 49 दूनी 98। फिर कितना हो जाएगा 54 का हम करेंगे तो 2 गुणे 3। फिर इसके बाद आप करेंगे, फिर इसके बाद करेंगे 3 3 त्रिकाई 9 3 27 27 दूनी 54। फिर इसका हम क्या करेंगे 72 का, तो 2 और आपका कितना हो जाएगा फिर 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 4 दूनी 8 8 तिया 24 और 24 तिया 72। ये हमारे देखिए हमने क्या निकाल लिए, इनके फैक्टर निकाल लिए। 48 का, 50 का, 98 और क्या है 54 और 72। हमने इन सब के क्या निकाल लिए, फैक्टर निकाल लिए यानी गुणनखंड निकाल लिए। अब हम क्या निकालेंगे, जो लासा होगा वो हमारा क्या होगा, लासा देखिए
जो गुणनखंड अधिकतम दिया रहेगा उसी गुणनखंड को हम अधिकतम बार लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितने दो हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, ये भी इसके अंतर्गत आएगा, 1 2 है, ये भी इसके अंतर्गत आएगा, 1 2 है, ये भी इसके अंतर्गत आएगा, और 1 2 है, इसके भी ये भी अंतर्गत आएगा। तो शुरुआत में देखिए हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम देखेंगे तो 2 हमारा कितनी बार है, ठीक है, 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 को हम अधिकतम बार वाले को ले लेंगे, 2 की पावर 4। ठीक है, अब देखेंगे 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ 3 कितनी बार है, 3 बार, यहाँ की 3 कितनी बार है, 2 बार। तो जो अधिकतम वाला होगा उसी को हम ले लेंगे, क्योंकि ये तो इसके अंतर्गत आएंगे ही आएंगे। तो 3 की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सभी संख्याओं को लासा में क्या करते हैं, सभी को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर 5 2 बार है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो भी हम 5 को भी लेंगे, कितनी बार, 2 बार लेंगे। ठीक है, फिर हमारे सामने क्या है, 7 है, तो 7 हमारा कितनी बार है, 2 बार है। तो ये हमारा लासा बन गया जाएगा कि 2 के पावर 4, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2 और 7 के पावर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कि देखिए हमें लासा कैसे ज्ञात करना है, तो लासा हमको यानी गुणनखंड करना है, और गुणनखंड में जिस वैल्यू की यानी जिस संख्या की सबसे अधिकतम संख्या दी गई होगी, अधिकतम बार हुआ होगा, हम उनको लेंगे। तो देखो 2 सबसे अधिकतम बार 4 बार ले लिया, 3 है देखो अधिकतम कितनी बार, 3 बार है, ले लिया। 5 है हमारा कितनी अधिकतम बार, 2 बार है, ले लिया। 7 कितनी बार है अधिकतम, 2 बार है, तो हमने 7 को भी क्या कर लिया, ले लिया। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो अगर आप इस क्लास को फॉलो करते हैं तो आपको देखिए मैथ के किसी भी टॉपिक पे आपको कठिनाई नहीं आएगी। बस आप इस क्लास को रेगुलर देखते रहिए, आप रिवीजन करते रहिए, तो आपको किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी दरोगा हो, अन्य एग्जाम जो भी वनडे एग्जाम है जिन पे आपकी मैथ जो है पूछी जाती है, अगर आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करेंगे और रिवीजन करते रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत मैथ में नहीं आने वाली है। बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप घर में मेहनत करिएगा, रिविजन करिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारा कह रहा है कि 15, 24, 32 और 45। दूसरा सवाल है हमारा, देखिए दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 15, 24, 32, 15, 24, 32 और 45 का लासा हमें ज्ञात करना है। और देखिए हमारे विकल्प जो दिए हुए हैं, 1448 पहला विकल्प है, 1448। दूसरा विकल्प है हमारा, दूसरा विकल्प है 1436, 1436। सी नंबर है हमारा 1435 और डी नंबर है हमारा 1440। डी नंबर हमारा क्या है, 1440। ये हमारे विकल्प है। आइए हम करते हैं। देखिए तो सबसे पहले वही लासा ज्ञात करना है, तो देखिए हम फैक्टर निकालेंगे। तो 15 के फैक्टर देखिए क्या हो जाएंगे, 3 गुणे 5, ये हो गया इसका फैक्टर। 24 के फैक्टर देखिए निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, यहाँ 24। ठीक है, अगला है फिर हमारा 32। तो 32 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 गुणे 2, 2 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ठीक है, 45 के एलसीएम लेंगे, 3 त्रिकाई 9 और 9 पने 45। ये देखिए इसके हमने फैक्टर निकाल लिए। अब हमें देखिए लासा निकालना है। तो लासा में देखिए जो अधिकतम बार होगा तो उसको हम पहले लेंगे, छोटी शुरुआत करेंगे। तो देखो 2 यहाँ कितनी बार है, 5 बार है, तो हम 5 बार लेंगे। ठीक है, 2 की पावर 5 गुणे फिर क्या आएगा 3, 3 अधिकतम देखो यहाँ कितनी 2 बार है, सब में देखो यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 3 की पावर कितना 2। ठीक है, गुणे अब देखो क्या है 5, तो 5 कितनी बार है, 1 ही बार है, तो 5 हमारा 1 ही बार आ जाएगा। ठीक है, और 2 की पावर 5 का मतलब कितना 32, 3 की पावर 2 का मतलब 9 गुणे 5। ठीक है, अब देखिए गुणा करा देते हैं 9 का और इधर 5 का। तो 9 दूनी 18 और 9 तीन 27, 27 1 28, 288 गुणे फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 का गुणा कराएंगे इसमें तो देखिए कितना बन जाएगा, 5 8 40, फिर 5 8 40, 4 44, फिर 5 दूनी 10, 10 4 कितना हो जाएगा 14। तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 1440 आ जाएगा, जो कि देखिए
डी फॉर देवसेना, ये आपका विकल्प सही है। तो देखिए इसका लासा कितना है 1440, जो आपका डी नंबर विकल्प में दिया हुआ है। तो ये देखिए रहा आपका दूसरा सवाल, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो अगला सवाल है हमारा, सातवां सवाल हमारा, सॉरी तीसरा सवाल है हमारा। तीसरा सवाल हमारा कह रहा है कि 3 के पावर 4 गुणे 5, 3 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 के पावर 2 और गुणे 11, 7 के पावर 2 और गुणे 11, और आगे है 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11 के पावर 2 और 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3, 3 के पावर 2 और गुणे 5 के पावर 3 गुणे आपको देखिए 11 के पावर 4, 11 के पावर 4 का लासा ज्ञात करें। ये हमको देखिए लासा ज्ञात करना है, ठीक है। आइए विकल्प देखिए, तो ए नंबर विकल्प आपका, ए नंबर विकल्प क्या है, ए नंबर विकल्प 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 11। दूसरा विकल्प है आपका 3 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 3, 3 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 11 के पावर 4 गुणे 7 के पावर 2। सी नंबर विकल्प है आपका, सी नंबर विकल्प 3 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7, 3 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 के पावर 4, 11 के पावर 4। और चौथा विकल्प है आपका नन ऑफ दीज, ये आपका चौथा विकल्प है। आइए तो हमें इस सवाल को क्या करना है, देखिए लासा ज्ञात करना। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको लासा बताया कि लासा का अर्थ क्या है, पिछले ही सवाल में हमने देखा है कि लासा का मतलब जो अधिकतम वैल्यू होगी उसी को हम लेंगे, ठीक है। तो देखो शुरुआत में सबसे पहले सब में यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो जो अधिकतम वाला होगा उसको लेंगे। तो यहाँ देखो 2 है, यहाँ देखो 3 है, यहाँ 3 की पावर क्या है 4 अधिकतम दिया हुआ है, तो हम 3 की पावर 4 लेंगे, ठीक है। अगली संख्या देखिए हमारी क्या है 5 है, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 है, और यहाँ 5 है, यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, यहाँ 5 कितनी बार है 3 बार है, तो हम 5 की पावर कितनी ले लेंगे 3 लेंगे, क्योंकि लासा में अधिकतम संख्याओं को लेंगे, ठीक है। फिर हमारा 7 है, यहाँ 7 की पावर 2 है, यहाँ 7 है ही नहीं है, और यहाँ भी 7 नहीं है, तो हम 7 की पावर क्या लेंगे 2 ले लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ 11 का 1 है, यहाँ 11 की पावर 2 है, यहाँ 11 की पावर 4 है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 11 की पावर 4 ले लेंगे, और यही हमारा क्या बन जाएगा लासा बन जाएगा, जो कि आप देखेंगे तो विकल्प नंबर आपको बी में, बी फॉर बाहुबली, ये आपका विकल्प जो है आपके सामने है कि देखिए 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, 11 की पावर 4 है और 7 की पावर 2 है, तो विकल्प नंबर बी हमारा क्या है सही है। तो ये रहा हमारा देखिए आज का तीसरा सवाल, जो आपने बहुत अच्छे से इसको समझा। तो आई होप बच्चों आपने इसको जो है बहुत अच्छे समझा होगा। लासा और मासा पे देखिए हमने देख लिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बार बार इन चीज़ों का क्या करिएगा रिवीजन करिएगा। देखिए बच्चों मेहनत करिए ईमानदारी के साथ, और डरना वरना नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है। हाँ, पढ़ाई से कभी मत घबराइए, न डरिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, ये एक सब्जेक्ट की तरह है। आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। जो चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, आपको उन कमेंट बॉक्सों का जवाब जो आप कमेंट करेंगे तो आपको उत्तर दिए जाएंगे। और आप कोई भी आपके मन में डाउट हो, किसी भी प्रकार के आपके डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बस सवालों का रिवीजन करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा इन सवालों की। एक बार अगर आप वीडियो देखिएगा, एक बार में अगर ना समझ में आए तो आप उसको दोबारा जरूर देख लीजिएगा, और जो चीज़ ना समझ में आए
उसे आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और धीरे धीरे देखिए हम डेली की जो है आपको 15-20 मिनट 25 मिनट की क्लासें, अगर आप इस क्लास को जो है पसंद करते हैं तो और इस क्लासों की टाइमिंग को बढ़ा दिया जाएगा। अभी शुरुआत में फिलहाल बहुत आपको जो है 15-20 मिनट 25 मिनट की क्लास की टाइमिंग है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप इस क्लास को पसंद करते हैं, आप लाइक करते हैं, तो हमें भी अंदर से मोटिवेशन आएगा, तो हम क्लासों को थोड़ा सा लंबा करेंगे और आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे और अच्छे अच्छे सवाल जो है लेटेस्ट सवालों को, करंट अफेयर जो करंट में सवाल हुए होंगे उन सवालों को भी हम इसमें शामिल करेंगे। जो भी परीक्षाओं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे और आपको बताते हुए चलेंगे। तो आप बस क्या करिएगा, मेहनत करिएगा, रिवीजन करिएगा और इस चैनल को देखिए, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मैथ की क्लास जो है आपको आज से डेली 10 बजे, सुबह 10 बजे आपको जो है मिलेगी। आप नोटिफिकेशन जो है आपको ऊपर ही आएगा अगर बेल आइकन को आप दबा लेंगे। तो चैनल को शेयर भी करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों से जितना आप इसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों को भी बताइएगा। जितनी आप दूसरों की मदद करिएगा उतना ही आपके लिए ऊपर वाला भी मदद करता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल कह रहा है सबसे कम संख्या, सबसे कम संख्या, सबसे कम संख्या 5, 6, 8, 10, 5, 6, 8, 10 व 12 से पूर्ण विभाज्य है, वह 12 से पूर्ण विभाज्य है। यह आपके सामने सवाल है कि सबसे कम संख्या 5, 6, 8, 10 वो 12 से पूर्ण विभाज्य। विकल्प हैं आपके, विकल्प हैं आपके 240, दूसरा विकल्प है आपका 180 और तीसरा विकल्प है आपका 150 और डी नंबर विकल्प है आपका 120। ठीक है, चलिए आइए, तो हमें क्या देखना है कि सबसे कम संख्या यानी सबसे कौन सी ऐसी कम संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से क्या होगी, विभाज्य होगी। सबसे पहले आपको ये देखना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो देखो 5, 6, 8, 10 वो 12 से क्या होगी, पूर्ण विभाज्य होगी। तो देखिए लासा में ही हम सबसे कम संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो, दी गई संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो। ठीक है, ठीक है। तो हमें देखिए सबसे कम संख्या लेनी है। अगर आप देखेंगे, अगर आप विकल्प के अनुसार करते हैं तो देखिए जो 150 है वो आपका देखिए 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, 100 अगर 80 को देखेंगे तो ये भी कहने का मतलब आपका 8 से नहीं कटेगा। तो ये दो संख्या वैसे भी निगलेक्ट हो गई, ये नहीं कटेंगे। ठीक है, ये दो संख्याएं 8 से नहीं कटने वाली अगर आप विकल्प के अनुसार करेंगे। देखिए 240 को देखेंगे तो ये 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। और 120 भी वही है, क्योंकि 240 का और 120 के दोनों एक के ही गुणनखंड है, 120 का ही गुणनखंड है, तो ये 120 भी आपका कटेगा। लेकिन हमें क्या बताना है, सबसे कम संख्या यानी छोटी से छोटी हमें संख्या बताना है। तो छोटी छोटी हम संख्या बताएंगे तो ये 120 हो जाएगी जो सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। अगर आप देखेंगे तो इनका हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम का अर्थ वही होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो। तो देखिए यही छोटी छोटी संख्या हो जाएगी जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ये 120 है, 5 से भी कटेगा। देखो 5 दूनी 10, ठीक, 5 के 20, 6 दूनी 12, 8 कम 8 और 8 पंच 40, 10 से कटेगा ही, और 12 से भी 12 कम 12 पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो हमारे सवाल का देखिए ये रहा उत्तर। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने पास रखिएगा, रिवीजन करिएगा। और जो चीज़ें अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट में करिएगा, आपके कमेंटों का जवाब दिया जाएगा। तो हम धीरे धीरे जो है टॉपिक की शुरुआत करें। मैथ आपकी बिल्कुल फाउंडेशन हमने बैच शुरू किया है, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा, बताया जाएगा। जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आ जाएंगी हम उसका रिपीट भी कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते हुए चलेंगे। तो आपको क्या करना है, बस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अब
कल के वीडियो में। और ध्यान दीजिएगा, मैथ की क्लास का वीडियो आपको रोज सुबह 10 बजे मिलेगा, आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।